कांग्रेस के दिग्गज नेता और कई अहम पदों पर रहे सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दूं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव आप एक बार पहले भी लड़ चुके हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के मुकाबले पर ही सलमान खुर्शीद साहब मैदान में थे। हालांकि वो चुनाव आप हार गए थे, लेकिन इस बार क्या कुछ है वो सीधे बातचीत करेंगे और कई तीखे सवाल सलमान खुर्शीद साहब से आज हम करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर, INN चैनल पर आपका। सीधा सवाल सबसे पहले, क्या जरूरत महसूस हुई आपको और क्यों लगा कि दोबारा फिर इस्लामिक सेंटर वाले चुनाव में आना चाहिए मैदान में? मुझे नहीं लगा, यहाँ के लोगों को लगा। यहाँ के लोगों ने फैसला किया कि प्लीज़ आप आ जाइए। उन्होंने मुझसे इल्तिजा की, उन्होंने मुझसे कहा कि इस वक्त ज़रूरत है, आप आ जाइए। हमको इस वक्त ऐसा कोई शख्स नहीं मिल पाया है, कैंडिडेट नहीं मिल पाया है जिस पर हम लोग ये पूरा भरोसा कर सकें कि हम को वो कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो लोगों ने मुझे कहा, और लोगों का कहना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेट के लिए वो तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। आप अपनी पेशकश खुद करें और फिर लोग आपकी बात सुने, या उससे पहले लोग आपको खुद बुलाएं और लोग आपको बुलाएं, पुकारें और आप ना कर दें, आप उनकी अनसुनी कर दें, तो वो फिर कैसी डेमोक्रेसी होगी और कैसी डेमोक्रेसी में आप अपना हक मांगेंगे थे। सलमान साहब, आपके पास जो रोड मैप है, आपका जो तरीक़ाकार है, वो क्या रहेगा इस्लामिक सेंटर के लिए? आपका विजन क्या है? मेरा विजन है कि इस्लामिक सेंटर एक इंटरनेशनल सेंटर है जी। कल्चरल सेंटर एक इंटरनेशनल सेंटर है जी। इंटरनेशनल सेंटर के लिए जो चाहिए होता है वो क्या है? इंटरनेशनल सेंटर के लिए एक मैसेज चाहिए होता है, एक कनेक्टिविटी दुनिया से चाहिए होती है, लोगों का रिकग्निशन दुनिया भर का, सिर्फ यहाँ के वोटर्स का नहीं, दुनिया भर के लोगों का रिकग्निशन चाहिए होता है। तो वो कोई कर सकता है तो बताए, वो अगर हमसे बेहतर कर सकता है तो बताए। इसके साथ साथ हम जो भी इदारा चलाएं उसमें उसका निज़ाम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसका निज़ाम जमहूरी होना चाहिए। तो वो जमहूरी निज़ाम क्यों नहीं है आज, कोई बताए। हमारा कमिटमेंट है कि जमहूरी निज़ाम बनाएंगे। कोशिश में हम इसी की है कि हम किसी न किसी तरह से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मजबूत जमहूरियत होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, अच्छे लोगों को लाया जाएगा, तो इंस्टीट्यूशन जो है, इदारा जो है, वो खुद बेहतर हो जाएगा और ऊंचाई तक पहुंचने लगेगा। जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आप इस मैदान में कूदे हैं, उस मैदान में लोग पहले ही तमाम अपने जो असलहे हैं वो लेकर निकल पड़े हैं। कुछ लोग मुंबई पहुंच गए, पैनल अपना बनाया है, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है, पूरी तरह से वो मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको लेकर सवाल ये है कि सलमान खुर्शीद साहब की तरफ से इतनी देर क्यों हुई? क्या कोई कशमकश चल रही थी, कोई ऐसा पेच फंसा हुआ था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, कोई उलझन थी? इतना लेट क्यों हुआ पैनल का ऐलान करने में? बहुत बेहतर टीम बनाना चाह रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मशवरे लें, और जहाँ तक हो सके जो बेस्ट लोग हैं, जो सबसे बेहतर लोग हैं, उनको हम अपने साथ ला सकें। इसमें वक्त तो लगता है, 2 मिनट में तो बैठकर आप तय नहीं कर सकते हैं। जब तक गुफ्तगू ना हो, बैठकर बात ना हो, एक दूसरे की बात ना समझें, एक दूसरे को भरोसे में ना लें, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और जल्दी क्यों है? हम अपना टाइम हम तय करते हैं, टाइमिंग हम तय करते हैं। हम दूसरे की टाइमिंग से नहीं चलते हैं, हम दूसरे की कही हुई बात से नहीं चलते हैं। अपनी बात कहते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और अपनी टाइमिंग से चलते हैं, अपनी टाइमिंग से हम चल रहे हैं। लेकिन ये जो बहुत अच्छे लोग, आप कह रहे हैं कि मुझे चुनने में वक्त लगा और टाइम लगा, ये तमाम जो पैनल आपके साथ बैठा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये वही पैनल है। इनके तमाम लोग जो आपके साथ बैठे हैं वो सब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ हुआ करते थे। तो अगर ये लोग बेहतर हैं तो फिर आपको चुनने में वक्त क्यों लगा और इनको उधर से इधर लाने में वक्त कैसे लग गया? देखिए, बेहतर हैं, कहीं थे, आप खुद कह रहे हैं वो कहीं थे तो उनको लाना था, या वहाँ से अलग हो गए थे तो उनको इधर की तरफ मदऊ करना था। वक्त लगता है ना, हम आंसरेबल नहीं हैं। हम ये लोग वहाँ बेहतर नहीं थे? नहीं, बेहतर तो किस तरह से आदमी का सही इस्तेमाल हो। कोई क्रिकेट खेलता है, उसको गिल्ली डंडा खिलवाइए तो वो क्या करेगा? जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको क्रिकेट खेलने दीजिए, अपनी मर्जी से खेलने दीजिए, तभी वो क्रिकेट खेलकर कुछ रन बनाएगा। गुल्ली डंडा के मैदान में उतारेंगे तो कैसे बना पाएगा? तो लीडरशिप का काम क्या होता है
कि हर एक से सबसे बेहतर, हर एक का सबसे बेहतर पहलू सामने पेश करें और उसको आगे बढ़ने का मौका दें। लीडरशिप का यही असल तकाजा होता है। लीडरशिप हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें किसी को जवाब नहीं देना कि हम किसी और की स्टाइल से चलें, किसी और की टाइमिंग से चलें। हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं और लोगों को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात करें और जो उनका टैलेंट है उसको वो जाहिर कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। एक पैनल मुंबई में मीटिंगें कर रहा है, हैदराबाद में मीटिंग हो रही है, बेंगलुरु, चेन्नई, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। सलमान खुर्शीद साहब क्या करेंगे अब? हम जाएंगे वहाँ, आप भी जाएंगे? हम भी जाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने दोस्तों के मशवरे से, जो सही वक्त है तब जाएंगे। हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे। कोई पहली पारी खेलता है, कोई दूसरी पारी खेलता है। जब दोनों पारी खेल ली जाती हैं तब पता लगता है कि जीतने वाला कौन है। एक आखिरी सवाल, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो पैनल है उसकी तरफ से जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है डॉक्टर माजिद तालीकोटी हैं, उनको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उसी तरह के आपको लेकर भी उठ रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं एक संगठन से ताल्लुक बताया जा रहा है, आरएसएस से, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने अहम पदों पर रहे हैं, फिर आपको क्यों इस तरफ आने की जरूरत पड़ी, और उस पैनल के बारे में आपका क्या कहना? मैं मेंबर क्यों बना हूँ, इस्लामिक सेंटर का मेंबर क्यों बना हूँ? कहीं ये तो नहीं कहा गया जो पॉलिटिशियन है वो मेंबर नहीं बनेगा, ये तो नहीं कहा गया है। अगर डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में हमको यकीन है, तो डेमोक्रेसी की हर अदद, डेमोक्रेसी का हर हिस्सा, उसमें हमको दखल देने की बात है। क्या मुझे पंचायत में नहीं जाना चाहिए? मैं बहुत बड़े ओहदे पे रहा हूँ तो मुझे पंचायत में नहीं जाना चाहिए? हम जाते हैं, पंचायत इलेक्शन होता है, हम जाते हैं, उसमें बहस करते हैं, उसमें लोगों को परसुएट करने की कोशिश करते हैं। ये तो फजूल की बातें वो उठा रहे हैं जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, तो उनको उठाने दीजिए, मैं उसका जवाब क्यों दूं? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एज फैक्टर वाली जो चीज सामने आ रही है, बीच में चुनाव आपको जो लड़ेंगे, आप अगर जीत गए उसके बाद फिर आधे ही टर्म में आपको छोड़ना पड़ जाएगा? तो हम क्यों, 3 साल की बात, चलिए मान लेते हैं आधे से थोड़ा ज्यादा, तो क्या है 3 साल से ज्यादा, उसके बाद कौन संभालेगा, कौन आएगा, दोबारा इलेक्शन होगा, कौन संभालेगा? जो भी कानून कहता है, जो भी हमारा दस्तूर कहता है वो संभालेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बाल की खाल मत खींचिए, दस्तूर पढ़िए। दस्तूर कहता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो तो इलेक्शन होगा, 1 साल से कम वक्त हो तो दूसरा करेगा। वाइस प्रेसिडेंट दस्तूर बदलेंगे आने के बाद? दस्तूर तो तब बदलेंगे जब सबकी राय होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 10-10 साल किसी को नहीं रहना चाहिए, 3 साल बहुत होते हैं, 3 साल के बाद नए लोग आने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, अपना रोड मैप बता चुके हैं, क्या तैयारियां हैं वो भी बता चुके हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।